हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैंक जाके हम कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड पता कर सकते हैं सेविंग अकाउंट का। क्योंकि कई लोग सोचते हैं हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते, उन्हें डाउट रहता है अपने पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करने का, तो आप बैंक जाके भी पता कर सकते हैं। तो हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम बैंक जाके कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बैंक जाना होगा। बैंक में किसी भी आपको काउंटर पर जाना है जहाँ पर आपको पासबुक पैसे जमा करने का फॉर्म मिलता है, वहीं पर आपको जाके बोलना है कि मेरे अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग नहीं चालू है। तो वो जहाँ पर आपको फॉर्म मिलता है उस काउंटर पे जाना है और एक फॉर्म आपको ले लेना है। उनको आपको बोलना है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट करने वाला एक फॉर्म दे दीजिए मुझे। तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे। फॉर्म दो तरह के होते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ भरा होगा। तो आप सेकंड नंबर का इंटरनेट बैंकिंग फॉर्म लिखा होगा, उस पर आप टिक करके उसको आप भर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम में आपको एटीएम वगैरह का रहता है, सेकंड नंबर इंटरनेट बैंकिंग रहता है, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज करने का रहता है। इसलिए सेकंड वाला फॉर्म भरना, उसी फॉर्म में दो तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना आपको डेट डाल देनी है, आज की क्या डेट है, और अपना यहाँ पे नाम डाल देना है सेकंड लाइन पे। और थर्ड लाइन पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसी के आगे आपको मिलेगा खाता क्रमांक, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसको आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप उसको बैंक वाले को दे देंगे उसको वाउचर भर के फॉर्म, तो आपको वो एक यूज़र नेम और एक रेफरेंस नंबर दे देंगे। आपको ध्यान रखिएगा, आप यूज़र नेम जो भूल चुके हैं, यदि आपको याद है तो वही यूज़र नंबर देंगे। एक रेफरेंस नंबर इसलिए देंगे कि इसी के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो अब ये दोनों चीज़ अगर आपको मिल जाती है, यूज़र नेम और रेफरेंस नंबर बैंक के माध्यम से, तो आपको घर लेके चले आना है, या तो बैंक में बैठकर भी वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, ये दोनों नंबर मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, गूगल सर्च करना है और वहाँ पर आपको जाके एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग सर्च करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इतना सर्च करोगे, एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग सर्च करोगे, तो आपको इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसको सर्च बार में जाना है। आपको वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और एक पर्सनल बैंकिंग मिलेगा। आप किसी भी ऑप्शन में भी जा सकते हैं। हम लॉगिन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हम जैसे ही लॉगिन पर जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक नया पेज ओपन होने वाला है। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू लॉगिन, मतलब हमें इसमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड तो आ ही चुका है, यूज़र नेम रेफरेंस नंबर तो आ ही चुका है, तो हमको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा फॉरगेट पास यूज़र नेम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर कुछ भी नहीं फिल करना है। आप घर में भी आके कर सकते हो और वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जैसे यूज़र नेम फॉरगेट करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ पे एक लिखा है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है। तो एक यहाँ पे तीर का निशान एरो बना हुआ है, हमको इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें तीन तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें तीसरा ऑप्शन चुनना है। देखिए चलते फ्रेंड्स शुरू करती है, देखिए तीन ऑप्शन आ गए हमारे सामने। तो हमें तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि इसमें सेट लॉगिन पासवर्ड रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय ब्रांच, क्योंकि हम ब्रांच के माध्यम से बैंक जाके कर रहे हैं, तो हमें तीसरा ऑप्शन ही चूज़ करना है। जैसे ही तीसरा ऑप्शन हम चुनेंगे तो उसमें हमें रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रखना, तीसरा नंबर आपको करना है। यूज़र नेम आपके पास आ चुका है और रेफरेंस नंबर। तो जैसे ही हम तीसरा नंबर हम इसको चुनेंगे तो हमारे पास एक फिर से एक नया पेज खुलेगा। वहाँ पर हमें यूज़र नेम और हमें रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही उसको सबमिट कर देंगे तीसरे नंबर को करके और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने इस तरह का पेज खुल चुका है। सबसे ऊपर लिखा है यूज़र नेम डाल दीजिए, फिर बैंक की तरफ से आपको जो रेफरेंस नंबर मिला उसको डाल दीजिए और कैप्चर कोड डाल के इसको आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको दोनों चीज़ बैंक से मिल चुकी है। यूज़र नेम आप भूल गए तो वो भी आपको मिल चुका है। अगर यूज़र नेम याद है तो यूज़र नेम वही रहता है, और रेफरेंस नंबर जो कि आप बैंक के ब्रांच से कर रहे हैं, इसलिए रेफरेंस नंबर आपको मिलता है। इसका विशेष ध्यान रखना। तो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। ये देख लीजिए, आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिले होगा, आपको दोनों चीज़ आपको याद करके रख लेनी है। ये आपको जब भी कभी पासवर्ड आपके रीसेट हो जाए, हर 6 महीने में होते हैं, तो आपको यही दोनों यूज़र नेम और रेफरेंस नंबर जाके घर बैठे ही कर सकते हो। फिर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कुछ पूछे। ये दोनों नंबर को आप नोट कर लीजिए। ये मैंने डमी किया हूँ, आपको जो ओरिजिनल मिलेंगे उसको आप कहीं सेव कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल चुके हैं और हम अपना रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर एक कैप्चर कोड डालना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैप्चर कोड वहाँ पर आपको साइड में लिखा रहता है, तो उसको आप सबमिट कर, जैसे उसको आप सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप रिफ्रेश करके नया कैप्चर कोड भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी और बहुत सरल रहता है। आप उसको आसानी से डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमें एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और हमें उसको वेरीफाई करने को भी बोलेगा। और आप बैंक में ही बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर आके भी कर सकते हैं अगर दोनों चीज़ आप ले आएँ। तो आप जैसे इसको आप वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
हमारे मोबाइल पर ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। और OTP ना आए वेरीफाई करने को तो बैंक के बाहर जाकर आप देखिएगा, तो आपको वेरीफाई OTP करने का ऑप्शन आ जाएगा। कई बार बैंक में सर्वर नहीं रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना है, आपको बाहर आ जाना है, बाहर आपको OTP आ जाएगी, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। बैंक वाले से कुछ भी नहीं पूछना, अगर आपको पूछना है तो पूछ भी सकते हो खड़े होकर, बट आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम OTP डाल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ही हम नया पेज खुल के आ गया, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि हम अपना पासवर्ड भूल चुके थे, यूज़र नेम भूल चुके थे। तो हमें एक यूज़र नेम मिला था और रेफरेंस नंबर, उसके माध्यम से हमने यूज़र नेम डाला, रेफरेंस नंबर डाला। अब यहाँ पर बोल रहा है न्यू लॉगिन पासवर्ड। अब यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बना लीजिए जो आपको याद रहे, क्योंकि आप जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप पासवर्ड भूल चुके थे, इसलिए आपको बैंक आना पड़ा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि यूज़र नेम पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। अगर आपको याद होता पासवर्ड तो आप नहीं आते, क्योंकि यूज़र नेम तो आपको याद रहता, पासवर्ड व्यक्ति भूल जाता है। अगर दोनों आप भूल जाते हैं तो दोनों ही मैंने ऑप्शन आपको बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक न्यू लॉगिन पासवर्ड अपना सेट कर लेते हैं, और हमें नीचे भी कंफर्म पासवर्ड, मतलब वही पासवर्ड को दोबारा हमें सेट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है फ्रेंड्स, कुछ अक्षर आपको कैपिटल में देने हैं, कुछ स्मॉल में देने हैं, कुछ आपको सिंबल देने, @ कॉमा वगैरह देने हैं, और कुछ अंक देने हैं। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। चाहे तो अपने गाड़ी के आखिरी के 4-5 नंबर दे दीजिए, चाहे तो मकान नंबर दे दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए और इसको आप फिर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, किसी को पता ना चले। तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। अब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों बन चुके हैं। यूज़र नेम तो आपसे बैंक से मिल गया था, आपने पासवर्ड बना लिया, बहुत आसान था, 5 मिनट में। अब आप क्या करिए, अपना SBI ओपन करिए और यूज़र नेम ऊपर पे डाल दीजिए जो आपको यूज़र नेम था, और नीचे आपको लॉगिन पासवर्ड, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसको आप डालिए और इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह से आपका खुल जाएगा, आप सारी काम कर सकते बैंकिंग के। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितनी आसानी से बना सकते हैं। और हर बैंक दोस्त याद रखना, हर 6 महीने में आपको पासवर्ड चेंज करना है, इसी तरीके से पासवर्ड चेंज कर लिया करना, क्योंकि लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।